नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस डीएड माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक फैसला दिया था, जिसमें एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 को क्वैश करते हुए उन्होंने कहा है कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए अयोग्य है। तो इसी को लेकर मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएड की एक याचिका लगी थी 13768/2022। तो यहाँ पर देखिए इशू क्या था। इशू ये था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जिसमें बीएड वाले अयोग्य करार दिए गए हैं, तो वो कब से लागू होगा, यानी कि वो बीएड वाले किस दिन से बाहर होंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 11 अगस्त 2023 से पहले जो है कि बीएड शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर इशू ये था कि इन लोगों ने कहा कि बीएड जो है कि क्वालिफिकेशन नहीं है और बीएड अयोग्य है, इसलिए जो है कि इनका कोई भी हक नहीं बनता है कि इनको प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाए। अगर इनको नियुक्ति दी गई है तो वो अवैध है, उसको जो है कि इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर 8 अप्रैल 2024 को जो है कि जो फैसला दिया था, जिसमें ये इशू था कि किस दिन से फैसला लागू होगा, यानी कि बीएड वाले किस दिन से बाहर होंगे, नोटिफिकेशन की डेट से या जून 2018 से या जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के दिन से। तो इसी बीच जो है कि आप लोगों ने ऑर्डर देख लिया होगा, ऑर्डर आ चुका है और अपेक्स कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि ये ऑर्डर उस दिन से लागू माना जाएगा, यानी कि ये क्लेरिफाई कर दिया है कि जिस दिन से हमारा ऑर्डर पास हुआ है, यानी कि 11/8/2023 से जो है कि पहले जितने भी अपॉइंटीज हैं वो सारे सेव्ड हैं। इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन लगी हुई थी, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती की थी और पटना की थी, मध्य प्रदेश की थी। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो मध्य प्रदेश की ज्वाइनिंग लेटर हैं उसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ देवेश शर्मा केसेज इन सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत सारे जो है कि मध्य प्रदेश के डीएड वाले साथी ये कह रहे हैं कि जो आज जो केस लगा हुआ है 13/768/2022, तो इसमें जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम वाले जितने भी बीएड वाले शिक्षक हैं वो सब बाहर हो जाएंगे। तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि सब्जेक्ट टू आउटकम क्यों लिखा हुआ था, यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम इसलिए लिखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का देवेश शर्मा केस का ऑर्डर होगा वो उसी फैसले को मान्य रखा जाएगा जो है कि लोअर कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट में। माननीय अपेक्स कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा वही जो है कि हाई कोर्ट भी उसी कोर्ट को मानने, उसी ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य होंगे। समझ रहे हैं, इस बात को आप समझ गए हो। सब्जेक्ट टू आउटकम, तो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा तो वही जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम वही हाई कोर्ट में माना जाएगा। अब सबसे बड़ी बात हो गया कि इशू जिस इशू को चैलेंज किया गया था क्लेरिफिकेशन, तो जिसमें सब्जेक्ट टू आउटकम था, यानी कि 11/8/2023 के जो जजमेंट था उसी में सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन के लिए अभी तक मध्य प्रदेश सरकार एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गई थी कि ये इशू ये था कि ये फैसला किस दिन से लागू हो जाए। तो यहाँ पर समझने की बात है कि भैया जब मध्य प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब क्या था कि ये फैसला कब से लागू हो जाएगा। सब्जेक्ट टू आउटकम जो लिखा हुआ, यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कह दिया कि जिस दिन से हमारा फैसला आया है, हमारा डिसीजन हुआ है, उस दिन से ही ये लागू होगा। यानी कि क्लियर कर दिया उन्होंने, क्लियरिफिकेशन 11/8/2023 से जो है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक में अयोग्य घोषित कर दिया। यानी कि बीएड वाले 11/8/2023 से जो है कि एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो जो है कि प्राथमिक के लिए अयोग्य हैं। तो अब इससे पहले जितनी भी ज्वाइनिंग है, इससे पहले जितने भी अपॉइंटीज हैं, उन सबको हम सेव करते हैं। यानी कि उन सारे, हमारा कहने का मतलब ये है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा कहने का मतलब है कि ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि जिन बीएड वालों की नियुक्ति हो गई वो सारे सेव्ड रहेंगे।
तो अब यहाँ पर बात आ रही, मैं ज़्यादा आपका लोगों का समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये सारे लोग क्योंकि अपेक्स कोर्ट सब्जेक्ट टू आउटकम लिखा है, तो यानी कि जो ऊपर के हाई मतलब सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन होगा उसी डिसीजन को मान्य होगा। तो आज का जो केस लगा हुआ है वो सीरियल नंबर 58 पर लगा, क्योंकि ये पहले 15 तारीख का होता, तो जल्दी से जल्दी अभी जबकि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया नहीं है, तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि ऑर्डर आने से भी पहले जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है कि हो सकता है कि डायरेक्ट जो है कि हाई कोर्ट जबलपुर को दे दिया हो, वो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर के जितनी जल्दी इस केस का निस्तारण राज्य में भी हो जाए, क्योंकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि बीएड अब बाहर नहीं होगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है कि हाई कोर्ट कभी भी काट नहीं सकता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य होगा। दूसरी बात ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि 11 अगस्त 2023 में जिसको बीएड को अयोग्य किया था, उसी जजमेंट में क्लेरिफिकेशन दिया है कि 11 अगस्त से पहले जितने भी बीएड वाले अपॉइंटीज हैं वो सारे सेव्ड हैं, और जितने भी विज्ञापन 11 अगस्त से पहले आए हैं तो उनमें किसी हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं है, तो वो सारे विज्ञापन के आधार पर जिनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया वो सारे लोग सेव्ड हैं, जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं। और जो नई नियुक्तियां होती हैं, नई नियुक्तियों में जो है कि बीएड अब योग्य नहीं रहेगा। तो साथियों, आज की स्पष्ट जानकारी है और केस आज लिस्टेड है, आज मध्य प्रदेश का जजमेंट आ जाएगा, तो मध्य प्रदेश बीएड नियुक्त साथियों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। तो साथियों, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद। और आपसे जाते जाते एक निवेदन करता हूं, अब तो मेरी गुरुदक्षिणा बनती है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।